मेरे पिछले वीडियोस जो जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड बनाए थे मैंने, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जेवर एयरपोर्ट पर कोई लेटेस्ट वीडियो बनाइए। अभी विगत कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में भी इस बार इलेक्शन कराने की सोची है, जो कि लगभग 10 मार्च को नई सरकार आ जाएगी। उसको लेकर लोग प्रयास लगा रहे हैं क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में चुनाव पश्चात कोई कायदे मतलब काफ़ी अच्छा कोई चेंज आएगा या डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसा लोगों का प्रयास जारी है, पता करना चाह रहे हैं लोग। और लोग राजनीतिक पंडित हैं और जर्नलिस्ट लोग अपनी अपनी बातें उस पर कह रहे हैं। वैसे जेवर एयरपोर्ट के लिए कुछ गाँव का 6 गाँव का फिर पुनः जो है अधिग्रहण सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। जो ये गांव हैं करौली बांगर, रनहेरा, मोढ़र, विरमपुर, कुरेव व दयानाथपुर। जो ये डबल इंजन की सरकार है योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की सरकार, क्या इसकी वजह से क्या इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा? वैसे इन लोगों ने अभी तो घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, नए नए सड़कों के लिए शिलान्यास किए गए हैं और उद्घाटन किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी कॉरिडोर का उद्घाटन बना दिया इन्होंने और अयोध्या में मंदिर का भी निर्माण कर दिया। तो उससे भी इलेक्शन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। वैसे समाजवादी पार्टी भी क्षेत्रीय दलों से मिलकर इनको कांटे की टक्कर देने की जुगाड़ में लगी हुई है। अब क्या इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है और कैसा होता है, इसका ही परिणाम ही बताएगा। ये 10 मार्च के बाद पता लग पाएगा। वैसे यदि देखा जाए जेवर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया जो है काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 2 सालों के अंदर, और ये शायद ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का और इवन मोदी गवर्नमेंट का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसके बाद में एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मैप पे उत्तर प्रदेश का नाम भी काफ़ी ऊंचाई पर आ जाएगा। अब ये दुनिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसमें दिल्ली का नंबर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर 50वां है पैसेंजर कैपेसिटीज़ के हिसाब से। और ये माना जाता है कि 2024 में इसका फर्स्ट फेज या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बन जाएगा और उसके बाद जो इसका चौथा चरण जब पूरा होगा लगभग 2040 के आसपास, तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। और ये बताते हैं कि कार्गो के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और क्षेत्रीय डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। वैसे फर्स्ट फेज इनका जो है अक्टूबर 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगा, ये ऐसा राज्य सरकार का और जो अथॉरिटी जो वहाँ पर कार्य में लगे हैं लोग, उनका मानना ऐसा ही है। अब ये इलेक्शन की बात जहाँ तक है, जो यूपी इलेक्शन होने वाला है, इसमें जेवर एयरपोर्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी पुराने और कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी महत्व वाले और काफ़ी लोग अपना प्रयास भी लगा रहे हैं। 2017 में वैसे ये धीरेन्द्र सिंह के पास जो सीट्स थी, ये जेवर एयरपोर्ट के पास का जो इलाका था उनके पास ही था। वैसे वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के वेदराम भाटी को लगभग 22,000 मतों से हराया भी था। अब वैसे वेदराम भाटी अभी आजकल बीजेपी में ही हैं। अब इसमें कई प्रत्याशी जो हैं इस इलाके के, जैसे कांग्रेस के मनोज चौधरी हैं, बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह फिर पुनः मैदान में हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए आपके नरेंद्र ढांडा जी हैं और आम आदमी पार्टी से पूनम सिंह जी हैं और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से अवतार सिंह भडाना, इनका भी काफ़ी ये जोर लगाए हुए हैं कि संभवतः वैसे मेन जो टक्कर देखी जा रही है मेरे हिसाब से, जो टक्कर है धीरेन्द्र सिंह जो बीजेपी के हैं और अवतार सिंह भडाना एसपी आरएलडी के हैं, उनके बीच में ये टक्कर होने की बात चल रही है। और वैसे जो एयरपोर्ट आ जाने के बाद से इस एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट होना है। इसमें फिल्म सिटी आई रही है और इसमें जो एमएसएमईज़ के काफ़ी लग रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी काफ़ी काम होगा। अप्रैल के कपड़ों का जो है निर्यात वहाँ से होता है काफ़ी। और ये एक समझिए लेदर पार्क बन रहा है, टॉय पार्क भी है वहाँ पर। और लगभग 1250 कंपनीज़ के लिए अपने लैंड भी वहाँ पर अलॉट करा लिए हैं, उनके इंडस्ट्रियल प्लॉट अपने अलॉट करा लिए हैं। उसमें भी करीब 8 से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और इससे लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार आसपास के इलाकों में मिलेगा, इसकी भी संभावना है। तो ये सब होने के बावजूद मतलब होता है, उसके बाद ये काफ़ी संभावना है कि इस एरिया का डेवलपमेंट बहुत कायदे से होगा। और डेवलपमेंट में क्या होगा, डेवलपमेंट में देखिए एजुकेशनल हब जो बनी जाएगा, ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो उनको रिक्वायरमेंट होगी लेबर की, तो इससे इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। लैंड रेट्स
बेतहाशा बढ़ेंगे इसकी वजह से। जो डेवलपमेंट इस तरह से आएगा, डेवलपमेंट होगा, होटल सेक्टर का भी काफ़ी तगड़ा विकास होगा, हेरिटेज सेक्टर जो टूरिज़्म सेक्टर है, क्योंकि यहाँ से मथुरा काफ़ी करीब है, वृंदावन काफ़ी करीब है, और आगरा भी काफ़ी करीब है, इनका इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा होटल इंडस्ट्रीज़ को। अब रही लैंड की बात, लैंड जो है, जो ये एरिया है जेवर के आसपास का 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जो वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड है, और एग्रीकल्चरल लैंड का जो रेट है लगभग आप यदि मानिए तो 8 से 14-15 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से। बीघा यहाँ पर जो है लगभग ये 6800 स्क्वायर फीट के आसपास होता है, या उसको गज में यदि आप देखें तो 756 स्क्वायर यार्ड के आसपास हो, 756 गज के आसपास का होता है ये बीघा। अब बीच में एक और भी समस्या इसमें आई थी, कुछ लोगों का मानना, जब लैंड जो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया था कुछ विलेजेस का, उस पर जो कंपनसेशन दिया उसके अंदर भी काफ़ी विवाद है, और इस तरह कोर्ट के अंदर भी केस डाला हुआ है लोगों ने, किसानों ने इसके ऊपर। क्योंकि हुआ गया था, कुछ रूरल लैंड्स को इन्होंने अर्बन लैंड में कन्वर्ट कर दिया। रूरल लैंड जो होता है उसमें जो इन प्रिंसिपल उसमें जो सर्कल रेट का 4 टाइम्स कंपनसेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। यदि उस लैंड को आप अर्बन एरिया में कर देंगे तो अर्बन एरिया में वो कंपनसेशन जो है खाली 2 टाइम्स ऑफ द सर्कल रेट होगा। तो इससे यदि आप रूरल से उसको अर्बन कर देते हैं तो कंपनसेशन का रेट बदल जाता है। वैसे यदि कंपनसेशन की बात कही जाए तो कंपनसेशन उस इलाके में लगभग अभी 1 साल पहले की जो बात है 2300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड रहा था जेवर एयरपोर्ट के आसपास के विलेजेस के आसपास का। और जबकि आप थोड़ा सा दूर उस पर आप ग्रेटर नोएडा पे आए, परी चौक के आसपास आए, वहाँ पर जो रेट है 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का है। तो यदि आप इसमें यही सब को लेकर किसानों के बीच में विवाद था, और काफ़ी मतलब उनके बीच में शंका थी कि सरकार शायद उसको रूरल से अर्बन कर रही है, इसलिए हमको रेट कम मिल रहे हैं। तो ये भी कोर्ट के अंदर ये विचाराधीन है केस इस तरह का, और ये इसकी वजह से थोड़ा विवाद है। और रही बात, जब गवर्नमेंट एक्वायर लैंड को तभी कर सकती है यदि 70% वहाँ पर जो विलेजर्स एग्री हों, परमिशन दें एक्वायरमेंट के लिए सरकार को, तभी आप लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज लैंड एक्वायर नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन है, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो ये इलेक्शन के बाद लगता है डबल इंजन की यदि सरकार रहती है तो इस एरिया के अंदर बहुत तगड़ा है डेवलपमेंट होगा, और लैंड के रेट जो है बेतहाशा बढ़ेंगे। तो अब ये बहुत उचित समय है, यदि किसी को वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बहुत राइट टाइम है, उसको जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और भविष्य में बहुत अच्छी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि ये लैंड यदि आप लेना चाहते हैं, उसके खुर्जा के आसपास का एरिया है, बुलंदशहर में आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में किसी पार्ट में ले सकते हैं, लैंड का रेट थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, आप दादरी एरिया के अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना 25 से 30 किलोमीटर जो एरिया है आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास का, उसके अंदर यदि आप लैंड लेते हैं तो आपको नेचुरली उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जेवर से रिलेटेड अपनी शंकाओं का कुछ समाधान इसमें आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।